इसराइल और अमेरिका ने जो ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत की है उसके बारे में हम सब जान रहे हैं, सारी न्यूज़ पढ़ रहे हैं और न्यूज़ देख भी रहे हैं। मैं भी देख रहा हूं, आप लोग भी यकीनन देख रहे होंगे। लेकिन मुझे एक बात जो है कल से बड़ी परेशान कर रही है, या मुझे समझ नहीं आ रही, या मैं समझने से कासिद हूं कि मुझे इसको कैसे, मुझे कोई अगर कोई क्लियर कर सके तो लाजमी मुझे कमेंट्स में क्लियर करिएगा कि क्या बात है कि ईरान पे जब हमला हुआ तो ईरान ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, ईरान ने सबको लपेट डाला। मतलब उसको जो समझ आई, जाहिर सी बात है जब किसी के ऊपर कोई चीज आती है, हमला होता है, तो फिर वो ये नहीं देखता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन कहीं कहीं कुछ लोग जब उनके ऊपर कोई चीज मुसल्लत होती है तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा दिमाग का भी इस्तेमाल करते हैं। जाहिर सी बात है ज्यादातर लोग जज्बात का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग जो है वो दिमाग का भी इस्तेमाल करते हैं कि यार हम ये काम कर रहे हैं ऐसे सिचुएशन में तो उसका हमें बाद में इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो जब ईरान के ऊपर हमला हुआ, अमेरिका और इसराइल ने किया, तो उसके बाद ईरान ने ना आओ ना ताओ देखा, अपने इर्द गिर्द जितने भी मुस्लिम ममालिक थे वहां उसने ताबड़तोड़ ताबड़तोड़ मिसाइल, जिस किस्म से भी वो हमले कर सकता था, ड्रोन जो भी फेंक सकता था उसने फेंके। दुनिया में सब लोगों ने जो है वो, जाहिर सी बात है ईरान अपना डिफेंड कर रहा था, जाहिर सी बात है उसके ऊपर हमला हुआ था। लेकिन जहां तक अब इत्तलात आ रही हैं, ये आ रही हैं कि ईरान ने जितने भी हमले किए मतलब गल्फ के ऊपर या यूएई के ऊपर, वो अमेरिकन बेस के ऊपर किए थे। लेकिन जब आप बहुत गौर से न्यूज पढ़ें तो उसके बाद अमेरिकन बेस के साथ साथ उन्होंने सऊदी अरब हुआ, दुबई हुआ, यानी बहरीन हुआ, कतर हुआ, यानी इन सब के ना डीजल जो पेट्रोल थे या जो डिपू थे जिन्हें कहते हैं, या उनके स्टेशन थे, उसने उनको भी निशाना बनाया, एयरपोर्टों को भी निशाना बनाया। मतलब मुझे एक बात समझ नहीं आई कि जब न्यूज सारी पड़ी, पहले तो जंग हो गई, सब परेशान हो गए कि जंग हो गई। थोड़े दिन गुजरे, जाहिर से 6-7 दिन हो गया, आज 8वां दिन है, तो लोग जाहिर सी बात है उसका यूज टू होना शुरू हो जाते हैं, फिर समझ आना शुरू होती है कि जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान पे जंग किया था तो इन गल्फ और यूएई से कोई भी हमला ईरान के ऊपर नहीं हुआ था, यानी कोई एयरबेस भी उस टाइम इस्तेमाल नहीं हुई थी, ये जहां तक मेरी नॉलेज है। तो ईरान ने खैर नाव ना दावते का उनके ऊपर किया, लेकिन ये बात समझ नहीं आई कि उनके मतलब डीजल के स्टेशन, पेट्रोल के स्टेशन, उनके एयरपोर्ट, उनके जहाज, उनकी इमारतों, सब पे हमला किया। पर यह बात समझ नहीं आई जबकि वहां से कोई हमला हुआ नहीं। फिर उसके बाद 8 दिन बाद या 6 दिन, कल कल 7वां दिन था शायद, ईरान ने माफी मांगी, हाँ ये हमसे गलती हुई है, अब हम नहीं करेंगे। तो भाई मुझे ये समझ नहीं आया कि जब आप कर रहे थे तब आपको उस टाइम समझ नहीं आ रहा था कि आप क्या कर रहे हैं। जितना नुकसान दुनिया भर का हुआ है, जिनमें मैं ये नहीं कह रहा कि वो दूध के धुले या नहीं, मैं ये बात कर ही नहीं रहा, मैं तो ये बात कर रहा हूं कि जब कल आपने माजरत की तो मुझे ये समझ नहीं आया कि माजरत किस बात की है, कि आपने गलत अटैक किया था, क्या किया था आपने जो अचानक आपने उनके उससे उनसे माजरत की और अब आप नहीं करेंगे। अब आप कह रहे हैं अगर वहां से कोई हमला होगा तो वहां से तो पहले भी कोई हमला नहीं हुआ। मैं कंफ्यूज हूं, मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मुझे ये कंफ्यूजन है कि जब वहां से कभी कोई हमला ही नहीं हुआ, हमला तो इसराइल से हो रहा है, तो मुझे समझ नहीं आया कि इन जो कंट्रीज थी सारी, गल्फ और यूएई की जितनी भी ये थी, इनका जो बेड़ा गर्क हुआ है, सत्यानाश हुआ है, उनका तो पट्टा ही बैठ गया है, जाहिर सी बात है। तो आप माफी मांग रहे हैं, बड़ी कंफ्यूजन सी बात है, और आपने कहा कि अब हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन उनका तो बेड़ा गर्क हो गया है। तो मुझे ये बात कोई समझाए प्लीज कि ये क्या हुआ इन 7 दिनों में, कि अचानक ईरान को क्या ख्याल आया कि यार ये क्या हुआ। मुझे नहीं पता, मैं ये कह रहा हूं कि जब किसी पे हमला होता है मैं तो अग्री हूं कि वो आओ ना ताओ देखता है, लेकिन यहां से तो पहला हमला हुआ ही नहीं ना। जितनी भी इत्तलात है, अगर किसी को इत्तलात हो तो मुझे बताइएगा कि गल्फ और यूएई ने पहला हमला किया या उनकी बेस इस्तेमाल हुई। उधर से तो कोई बेस इस्तेमाल ही नहीं हुई है जहां तक मेरी नॉलेज है। आपने उनका पट्टा बिठा दिया, पता नहीं क्या साजिश थी क्या था, ये तो मैं कंफ्यूज हूं। अब आपने माजरत कर लिया, अल्लाह करे अब ये किसी तरीके से जंग रुके, जो भी है सूरत हाल काबू में आए, मैं तो यही दुआ करता हूं। लेकिन मैं ये समझ नहीं पाया, अगर किसी को कोई समझ आए तो मुझे लाजमी समझाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, उम्मीद है आपको मेरी ये जो बात है वो समझ आई होगी।